आपको लगता है आप आजाद हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। आप मानते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन क्या यह सच है? जरा ईमानदारी से सोचिए। आप जो सोचते हैं, क्या वह सोच आपकी अपनी है या वो वही है जो आपको सिखाई गई है? आप जो चाहते हैं, क्या वो इच्छा आपकी है या समाज ने आपको सिखाया है कि यही चाहना चाहिए? यहीं से असली सवाल शुरू होता है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज। मतलब आजादी वह नहीं है जो आप सोचते हैं। आप जंजीरों में नहीं हैं, लेकिन आपका मन कंडीशनड है, और कंडीशनड मन कभी आजाद नहीं हो सकता। आज ज्यादातर लोग आजादी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है जो मन करे वही करना आजादी है, जो चाहो सोच लेना आजादी है, जो पसंद आए वही चुन लेना आजादी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी इच्छा पहले से तय है तो आप आजाद कैसे हुए? आप कहते हैं, मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूं। लेकिन क्या आपने कभी देखा आपकी मर्जी बनी कैसे? बचपन से आपको बताया गया। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। धीरे धीरे ये सब आपके दिमाग में बैठ गया। अब आप जो भी सोचते हैं वो उसी कंडीशनिंग के दायरे में सोचते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोसाइटी हैज प्रोग्राम्ड यू, और प्रोग्राम्ड मशीन चॉइस करती हुई दिख सकती है, लेकिन वो आजाद नहीं होती। आप कहते हैं, मैं अलग हूं, लेकिन आपके डर दूसरों जैसे हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं दूसरों जैसी है, आपकी असुरक्षा दूसरों जैसी है। अगर आप सच में आजाद होते तो आप इतने प्रेडिक्टेबल नहीं होते। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, संघर्ष, क्या आप इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सच में चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि डर है कि अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज द रूट ऑफ ऑल स्लेवरी। मतलब डर ही सभी प्रकार की गुलामी की जड़ है। जब तक आपके भीतर डर है, आप आजाद नहीं हैं। आप डरते हैं अकेले होने से, असफल होने से, गलत होने से, लोगों की राय से, और डर के साथ लिया गया हर निर्णय आजादी नहीं, मजबूरी होता है। आप कहते हैं, मैं अपनी सोच बदल सकता हूं। लेकिन क्या आपने देखा, जब कोई आपकी सोच से अलग बात करता है तो आपको डिस्कंफर्ट क्यों होता है? क्यों आप तुरंत डिफेंड करने लगते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, वेयर देयर इज अटैचमेंट टू बिलीफ देयर इज नो फ्रीडम। यानी जहां आस्था से लगाव होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। आप अपने बिलीफ से चिपके हुए हैं, और बिलीफ से चिपका हुआ मन सीख नहीं सकता। आप कहते हैं, मेरी एक आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेंटिटी क्या है? नाम, धर्म, जाति, करियर, स्टेटस, ये सब समाज ने दिए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आइडेंटिटी इज अनदर फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जिस दिन आप कहते हैं, मैं ऐसा हूं, उसी दिन आप ग्रोथ बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं, समस्या बाहर है, सिस्टम में है, दूसरे लोगों में है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यू आर द वर्ल्ड। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही दुनिया बनती है। अगर आपके भीतर भ्रम है तो बाहर भी भ्रम होगा। इसलिए कृष्णमूर्ति कोई सल्यूशन नहीं देते जो आप फॉलो कर सके। वो कहते हैं, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। मतलब कोई मेथड नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ देखना है। देखना कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे डरते हैं, आप कैसे कंपेयर करते हैं, आप कैसे जज करते हैं, बिना बदले, बिना भागे, बिना जस्टिफाई किए। और यही शुरुआत है। आपको यह समझना होगा कि आजादी केवल बाहरी स्थिति नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर कोई आपको रोक नहीं रहा, अगर आप जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, तो आप आजाद हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। वह कहते हैं कि असली गुलामी बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब तक मन गुलाम है तब तक कोई भी व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता। आपका मन हर समय किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है। डर से, इच्छा से, सुरक्षा की चाह से, स्वीकृति की भूख से। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र नहीं होता। वो या तो डर से आता है, या लालच से,
आप नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप डरते हैं, असुरक्षा से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं। आप रिश्ते इसलिए नहीं निभाते क्योंकि प्रेम है, आप इसलिए निभाते हैं क्योंकि अकेलेपन से डर लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अब ध्यान दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप सोच नहीं रहे। आपकी सोच कंडीशन है। आप वही सोचते हैं जो समाज ने सिखाया, जो माता पिता ने सिखाया, जो धर्म ने कहा, जो संस्कृति ने दोहराया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो सोच कंडीशनिंग से आती है वो कभी सत्य नहीं हो सकती। आप किसी बात को सही या गलत इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने उसे स्वयं देखा, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी अथॉरिटी ने कहा। अथॉरिटी चाहे किताब हो, धर्म हो, गुरु हो या समाज, जब तक आप अथॉरिटी पर निर्भर हैं तब तक आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। अब एक और गहरी सच्चाई, आप सोचते हैं कि आप मैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं कोई वास्तविक एंटिटी नहीं है। मैं मेमोरीज का संग्रह है, डर, अनुभव, तुलना और बीते हुए कल का बोझ। जब आप कहते हैं मैं ऐसा हूं, तो आप अतीत को भविष्य में ले जा रहे होते हैं, और जहां अतीत है वहां आजादी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता हमेशा वर्तमान में होती है। आपका मन हमेशा या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो मन वर्तमान में नहीं है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब यहां एक और भ्रम टूटता है। आप सोचते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि आप बदलाव से डरते हैं। आप बदलाव को तब तक चाहते हैं जब तक वह आपको असुविधा न दे। आप कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन भीतर ही भीतर आप वही बने रहना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सुधार और परिवर्तन में फर्क है। सुधार का मतलब है पुराने ढांचे को थोड़ा ठीक करना, परिवर्तन का मतलब है पुराने ढांचे का पूरी तरह अंत। और मन अपने अंत से डरता है, इसलिए वह सिर्फ सुधार चाहता है, क्रांति नहीं। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन बिना अपने डर को छोड़े। आप शांति चाहते हैं, लेकिन बिना अपनी महत्वाकांक्षा छोड़े। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं कि मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वो पूरी तरह ईमानदार ना हो। ईमानदार अपने आप से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पूछते हैं तो समाधान क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समाधान किसी तकनीक में नहीं है, किसी विधि में नहीं है, किसी अभ्यास में नहीं है, क्योंकि हर विधि फिर से कंडीशनिंग बन जाती है। वो कहते हैं कि केवल देखना ही समाधान है। बिना निर्णय, बिना नाम दिए, बिना भागे, अपने डर को देखना, अपनी इच्छा को देखना, अपने विचारों को देखना। जब आप बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं रहते, और उसी क्षण स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। यह आजादी किसी भविष्य में नहीं है, ये अभी है, लेकिन केवल उनके लिए जो सच में देख सकते हैं। हम अब तक यह समझ चुके हैं कि इंसान खुद को आजाद मानता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी इच्छाएं और उसके डर पहले से तय ढांचों में कैद हैं। अब सवाल यह है कि यह कैद आती कहां से है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, भीतर होती है, और इस भीतर की कैद का सबसे बड़ा कारण है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है वो सब कुछ जो बचपन से आपके दिमाग में भरा गया है। धर्म, समाज, परिवार, शिक्षा, संस्कृति, सफलता की परिभाषा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सम्मान है, क्या शर्म है। आपने इनमें से कुछ भी खुद नहीं चुना, आपको सिखाया गया और आपने मान लिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि जो आपको सिखाया गया है वही सच है, उसी दिन आपकी आजादी खत्म हो जाती है। आप सोचते हैं कि आप अपने विचार खुद बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके ज्यादातर विचार उधार के हैं। आप जिस तरह सोचते हैं वो आपके माता पिता ने सोचा। आप जिस तरह डरते हैं वो समाज ने सिखाया। आप जिस तरह सफल होना चाहते हैं वो तुलना से पैदा हुआ। और जो सोच उधार की हो
वह कभी आजाद नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं कि जब तक आप किसी अथॉरिटी को सच मानते हैं, आप गुलाम हैं। अथॉरिटी का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है। अथॉरिटी का मतलब है कोई भी व्यक्ति, कोई भी किताब, कोई भी विचार जिसे आप बिना सवाल किए मान लेते हैं। धर्म अगर आपको सोचने से रोक दे तो वह कैद है। परंपरा अगर आपको देखने से रोक दे तो वह कैद है। ज्ञान अगर आपको खोजने से रोक दे तो वह भी कैद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच कोई पुरानी किताब नहीं है, सच कोई परंपरा नहीं है, सच कोई गुरु नहीं है। सच वही है जो आप अभी इसी क्षण खुद देख पाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम देख नहीं पाते, हम सिर्फ पहचानते हैं। हम सामने जो हो रहा है उसे सीधे देखने के बजाय पुराने अनुभवों से तुलना करते हैं। अगर कोई आपको अनदेखा करता है तो आप कहते हैं मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई आपको छोड़ देता है तो आप कहते हैं सब लोग ऐसे ही होते हैं। ये देखने की क्षमता नहीं है, ये पुरानी स्मृति की प्रतिक्रिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां स्मृति प्रतिक्रिया देती है वहां आजादी नहीं होती। आप सोचते हैं कि आप गुस्सा करते हैं, लेकिन असल में गुस्सा खुद को दोहराता है। आप सोचते हैं कि आप डरते हैं, लेकिन डर पहले से मौजूद होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आजादी का पहला कदम है बिना प्रतिक्रिया देखना। मतलब जब डर आए तो उसे जस्टिफाई मत करो, उसे दबाओ मत, उसे समझाने की कोशिश मत करो। बस देखो डर क्या है, वो शरीर में कैसे उठता है, वो विचारों में कैसे चलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी भावना को बिना नाम दिए देखते हैं वही क्षण परिवर्तन की शुरुआत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत नाम देते हैं। ये डर है, ये गुस्सा है, ये दुख है। नाम देते ही हम पुराने अनुभवों में चले जाते हैं और फिर वही पुरानी कहानी दोहरती है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि आप आजाद तब नहीं होते जब आप किसी समस्या को हल कर लेते हैं। आप आजाद तब होते हैं जब आप समस्या को पूरी तरह देख लेते हैं। देखना समाधान नहीं है, देखना ही समाधान है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति किसी मेथड की बात नहीं करते, कोई टेक्निक नहीं देते, कोई अभ्यास नहीं बताते, क्योंकि मेथड हमेशा समय में चलता है और जहां समय है वहां आजादी नहीं है। आप कहते हैं मैं धीरे धीरे बदलूंगा, मैं अभ्यास करके आजाद होऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो चीज समय मांगती है वो कभी पूरी तरह बदलती नहीं। सच की समझ तुरंत होती है। जिस क्षण आप समझते हैं कि आप किसी विचार से बंधे हुए हैं, उसी क्षण उस विचार की शक्ति टूटने लगती है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये सिंपल है। आसान और सिंपल में फर्क है। आसान वह है जो बिना प्रयास हो जाए, सिंपल वह है जिसमें कोई जटिलता ना हो। कृष्णमूर्ति का रास्ता सिंपल है, लेकिन ईगो के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और ईगो को यही सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि ईगो बिना पहचान के जी नहीं पाता। यही वजह है कि लोग आजादी से डरते हैं और उसे स्पिरिचुअलिटी कहकर टाल देते हैं। अब तक आपने ये समझ लिया है कि आप जिन चीजों को आजादी मानते हैं वे असल में कंडीशनिंग के अलग अलग रूप हैं। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर समाज नहीं, अगर सरकार नहीं, अगर पैसा नहीं, अगर रिश्ते नहीं, तो फिर आपको कौन बांध रहा है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं आपका सबसे बड़ा कारागार आपका अपना मन है। मन जो लगातार तुलना करता है, मन जो लगातार भविष्य में जीता है, मन जो हर समय डर में रहता है। आप सोचते हैं कि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आप जो चाहते हैं वो इच्छा कहां से आई? क्या आपने खुद चुना कि आपको अमीर बनना है, या समाज ने आपको बताया कि अमीरी ही सफलता है? क्या आपने खुद चुना कि आपको सम्मान चाहिए, या बचपन से सिखाया गया कि बिना सम्मान के जीवन व्यर्थ है? कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां इच्छा है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा हमेशा किसी कमी से पैदा होती है और कमी डर से आती है। आप इसलिए सफल होना चाहते हैं क्योंकि आप असफल होने से डरते हैं। आप इसलिए सुरक्षित रहना चाहते हैं क्योंकि आप असुरक्षा से डरते हैं। आप इसलिए प्यार चाहते हैं क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं।
इसका मतलब यह है कि आपके सारे निर्णय डर से संचालित है, और जहां डर है वहां आजादी नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति बहुत कठोर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप डर को समाप्त नहीं करते, आप जो भी करते हैं वो गुलामी ही है। अब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। आप सोचते हैं कि डर को समय के साथ ठीक किया जा सकता है। आप सोचते हैं कि अनुभव से डर चला जाएगा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं समय कभी डर को समाप्त नहीं करता। समय केवल डर को और गहरा करता है, क्योंकि समय के साथ आप डर के साथ जीना सीख लेते हैं। आप उसे नॉर्मल मान लेते हैं। आप कहते हैं सबको डर लगता है, जिंदगी ऐसी ही है, मैं क्या कर सकता हूं। यही एक्सेप्टेंस आपको कैद में रखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्ची क्रांति बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन अंदर क्रांति तब तक संभव नहीं जब तक आप खुद को पूरी ईमानदारी से नहीं देखते, बिना जज किए, बिना सुधार की कोशिश किए, बिना भागे। सिर्फ देखना। आप अपने डर को देखें, आप अपनी जेलसी को देखें, आप अपनी इनसिक्योरिटी को देखें, आप अपनी एम्बिशन को देखें, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी एक्सपेरिमेंट को देखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जिस क्षण आप किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हैं, वह चीज बदलने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि हम देखना नहीं चाहते। हम डिस्ट्रैक्शन चाहते हैं, हम फोन चाहते हैं, हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को भी एक एस्केप बना लेते हैं। लेकिन एस्केप कभी फ्रीडम नहीं देता। फ्रीडम तब आती है जब आप अकेले बैठ सकते हैं अपने मन के साथ, बिना डर के। अगर आप अकेले बैठने से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद से डरते हैं, और जो खुद से डरता है वह कभी आजाद नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं आजादी कोई लक्ष्य नहीं है, आजादी कोई उपलब्धि नहीं है, आजादी भविष्य में नहीं है। आजादी केवल इस क्षण में है। लेकिन इस क्षण में रहने के लिए आपको अपने पूरे साइकोलॉजिकल बोझ को देखना पड़ता है। आपका अतीत, आपकी यादें, आपकी चोटें, आपकी पहचान। आप कहते हैं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं यही मैं सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि मैं सिर्फ स्मृति का संग्रह है, और स्मृति कभी मुक्त नहीं हो सकती। जब तक आप अपने बारे में कोई छवि रखते हैं तब तक आप बंधे हुए हैं। अमीर की छवि, अच्छे इंसान की छवि, समझदार होने की छवि, स्पिरिचुअल होने की छवि। छवि का मतलब है सीमा, और जहां सीमा है वहां आजादी नहीं है। कृष्णमूर्ति यहां रुकते नहीं। वे कहते हैं जब आप ये सब देख लेते हैं तो कोई मेथड मत खोजिए, कोई टेक्निक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई गुरु नहीं, क्योंकि मेथड फिर से कंडीशनिंग बन जाता है। सिर्फ देखना, पूरी क्लैरिटी के साथ। यही देखना सबसे बड़ा एक्शन है, और यहीं से असली आजादी की शुरुआत होती है। आपने अब तक यह समझ लिया होगा कि आजादी कोई बाहरी स्थिति नहीं है। न पैसा, न नौकरी, न रिश्ता, न समाज आपको आजाद या गुलाम नहीं बनाता। गुलामी का स्रोत कहीं और है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले अपने ही मन का कैदी होता है, और यह कैद इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति को लगता है वो स्वतंत्र है। आप सोचते हैं कि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपके निर्णय कहां से आते हैं? आप जो सोचते हैं वो सोच आपकी अपनी नहीं है, वो आपकी कंडीशनिंग है। बचपन से जो आपको बताया गया, जो आपने देखा, जो समाज ने स्वीकार किया, जो डर आपने सीखा, उसी से आपकी सोच बनी है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक मन कंडीशनड है तब तक आजादी असंभव है, और कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता का अर्थ है बिना बदले, बिना दबाए, बिना सुधारने की कोशिश किए अपने मन को देखना। जब गुस्सा आए तो उसे सही या गलत मत कहिए, बस देखिए। जब डर आए तो उससे भागिए मत, बस देखिए। जब तुलना आए, ईर्ष्या आए, असुरक्षा आए तो उसे जस्टिफाई मत कीजिए, बस देखिए। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं
कि देखने में ही परिवर्तन छिपा होता है। जब आप पूरी तरह देखते हैं तो विचार अपनी शक्ति खो देता है। आज मनुष्य लगातार किसी समाधान की तलाश में है, कोई मेथड, कोई रूटीन, कोई फॉर्मूला। लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सॉल्यूशन की खोज ही समस्या को जीवित रखती है, क्योंकि जो समाधान खोजता है वो वही पुराना कंडीशन्ड माइंड होता है। आप उसी मन से समाधान खोज रहे हैं जिस मन ने समस्या बनाई है। इसलिए वे कहते हैं, समस्या से भागो मत, समस्या को पूरी तरह समझो। जब आप किसी डर को पूरी तरह समझ लेते हैं तो डर समाप्त हो जाता है, न लड़ने से, न दबाने से, बल्कि समझने से। यही असली आजादी है। आजादी का अर्थ यह नहीं है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। आजादी का अर्थ है कि आप किसी भी विचार के मजबूर नहीं हैं। आप क्रोध में भी क्रोधित नहीं होते, आप इच्छा में भी गुलाम नहीं होते, आप डर में भी बंधे नहीं होते, क्योंकि आप देख रहे होते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिस क्षण मन पूरी तरह शांत होता है उस क्षण कोई अथॉरिटी नहीं रहती, न गुरु, न किताब, न विचार। और वही क्षण वास्तविक बुद्धिमत्ता का जन्म होता है। इसलिए वे बार बार चेतावनी देते हैं, किसी को फॉलो मत करो, किसी आइडियोलॉजी को मत पकड़ो, किसी बिलीफ को अंतिम मत मानो, क्योंकि जिस क्षण आप फॉलो करते हैं आप आजाद नहीं रहते। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य है। आप तब तक आजाद नहीं हैं जब तक आप डर से निर्णय लेते हैं। आप तब तक आजाद नहीं हैं जब तक आप स्वीकृति की तलाश में जीते हैं। आप तब तक आजाद नहीं हैं जब तक आप भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्तमान को बेचते हैं। और ये सब आप रोज करते हैं। लेकिन अब आपके पास एक विकल्प है। आप फिर से पुराने तरीके से जी सकते हैं, सोचते हुए कि आप आजाद हैं, या आप जागरूक हो सकते हैं और सच में आजाद होना शुरू कर सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आजादी कोई लक्ष्य नहीं है, आजादी एक प्रक्रिया भी नहीं है। आजादी एक अवस्था है जो केवल अभी हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो कोई कारण है। हो सकता है आपका मन पहली बार अपने बंधनों को देख रहा हो, और अगर ऐसा है तो किसी परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब अंतिम बात, इस वीडियो से कोई बिलीफ मत बनाइए, कोई कंक्लूजन मत निकालिए, बस अपने मन को देखिए, यही पर्याप्त है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ प्रश्न छोड़ गया है तो कमेंट्स में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आज कुछ मिनट अपने विचारों को देखें, बिना जजमेंट, बिना डर। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को अपने भ्रम से बाहर ला सकता है तो उसे साझा कर दे, क्योंकि आजादी सिखाई नहीं जा सकती लेकिन देखी जा सकती है। और शायद यही देखना सबसे बड़ा परिवर्तन है।